हेलो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? ये जो आज मैंने पिक लगाई है ये मेरा न्यू हेयर स्टाइल है जो मैंने अभी करवाया है। और बताइएगा मुझे इस पे आपको कैसा लगा ये। और मेरे आसपास तो सबको अच्छा लग रहा है और बोल रहे हैं कि मेरे फेस पे सूट भी कर रहा है। जनरली ये इस टाइप के बाल मैं अपने कॉलेज टाइम में रखा करती थी, स्कूल टाइम कॉलेज टाइम में। तो अभी अचानक से पता नहीं कहाँ से एक अंदर से वो अर्ज हुई और फिर यही हेयर कट वापस करवा लिया। सो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। और पीछे ये जो छत आपको दिखाई दे सकती है डैमेज वाली, तो ये जो छत आपको डैमेज दिखाई दे रही है ये बोल रहा था शान मेरा बेटा कि आज ये देखो आप ये पिक लगा रहे हो लेकिन पीछे से छत तो ख़राब नजर आ रही है। तो मैंने बोला ओके, मैं बता दूंगी कि ये छत जो है वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर की, मतलब बिल्कुल जो एक छत है वो है, ये मकान नहीं है। सो मैं यहाँ पे जस्ट बता रही हूँ क्योंकि वो हंस रहा था इस बात को लेके। सो बताइएगा ज़रूर लेकिन मुझे कि ये न्यू हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है और आपको कैसा लगा, आपको पसंद आया नहीं आया, मेरे फेस पे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो जो है वो है चैनलिंग अगेन। मैसिव ड्रीम चैनलिंग्स हैं दोस्तों, मुझे समझ नहीं आता है मैं कैसे बताऊं आपको। और मतलब क्या कुछ मैं आपको आप तक पहुंचाऊं। मतलब वो एक होता है ना, आपको जो फिल्टर करना पड़ता है कि नहीं आपको करना पड़ता है आप, क्योंकि समटाइम्स वो मैसेजेस आपके अपने लिए होते हैं और समटाइम्स वो आपको कलेक्टिव के लिए करने होते हैं। तो यहाँ पे बहुत से लोग पूछते भी हैं कि मैम आप इस चीज़ को कैसे करते हैं। तो जो चीज़ हमें कन्वे करनी है, आप लोगों तक पहुँचानी है, वो जब तक हम नहीं पहुँचाएँगे हम खुद चैन ही नहीं ले पाते हैं। ठीक है, वो हमको पहुँचानी ही होती है। वो जो एंग्ज़ायटी, जिस लेवल की एंग्ज़ायटी और जिस लेवल की जो एंग्ज़ायटी तो नहीं कहेंगे लेकिन जिस लेवल की वो अंदर से उथल-पुथल हो जाती है कि नहीं ये चीज़ आपको, जब आप बोल देंगे फिर आप शांत हो जाएँगे। जब आप बता देंगे वो चीज़ तो सडनली वो डिसअपीयर हो जाती है वो वाली फीलिंग, वो वाली इमोशन। तो ये एक बहुत सिंपल सी बात है समझने के लिए। मैसिव ड्रीम चैनलिंग्स हैं और बहुत सारे तो मुझे एक्सपीरियंसेस यहाँ पे इस 3D में ही मिल रहे हैं जो आई डोंट नो कि मैं आपको कैसे समझा पाऊँ या क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आप सिर्फ एक्सपीरियंस करते हो। जैसा कि परसों के दिन हुआ था मेरे साथ। मैं सडनली अपनी बालकनी में निकली और मैं वहाँ पे बालकनी में खड़ी हूँ। कई बार मैं समटाइम्स देखने लग जाती हूँ, जब मन नहीं लगता है तो इधर उधर देख रही होती हूँ। तो बालकनी में मैं खड़ी हूँ और वहाँ पे बहुत रश रहता है आसपास। तो वहाँ पे ही जो है चौराहे पे मेरी नज़र पड़ती है और जहाँ जहाँ जैसे होता है ना, लोग झुंड बना के खड़े होते हैं, समटाइम्स बातें कर रहे होते हैं, समटाइम्स कुछ चाय वाय पी रहे होते हैं। तो उस टाइप से लोग थे और मैं खड़ी हूँ और देख रही हूँ। एंड सडनली ऐसा लगा जैसे पूरा एक सीन ही चेंज हो गया। वो चाहे मोटा हो इंसान, काला हो इंसान, मतलब मोटे पतले काले, और कोई गाड़ी पे जा रहा है तो, और कोई गरीब बिल्कुल एकदम निकल रहा है तो, और कोई हर तरह के लोग, यानी कि हर तरह के लोग। कोई चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे बच्चा है। लेकिन मैं आपको किस तरीके से बताऊं, मुझे सडनली सब के सब कृष्ण रूप में दिख रहे थे। पता नहीं क्या हुआ उस थोड़े से वक्त के अंदर। बिल्कुल थोड़ा सा वक्त भी नहीं कह सकती हूँ, अच्छा खासा वक्त था, क्योंकि मैं आंखें फाड़-फाड़ के हर एक को देखने का प्रयास कर रही थी कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और सडनली हर एक शक्ल सूरत तो उनकी वही थी जो दिखाई दे रही है, लेकिन कृष्ण के रूप में उनका श्रृंगार वैसा कृष्ण जैसा। और तो कहीं न कहीं जो है अ, ये संदेश है कि ये संसार जो है बहुत जल्दी ही कृष्णमयी होने वाला है। ठीक है, बहुत जल्दी ही वो वाइब्रेशन आने वाली है और कहीं न कहीं अंदर वो वाइब्रेशन वर्क कर रही है। किसी में कम तो किसी में ज़्यादा, लेकिन वो चीज़ मीन्स अगर हम कहना चाहें तो वो चीज़ आ चुकी है। ठीक है, वो अंश आ चुका है।
और मैं बहुत सरप्राइज़ थी इस फीलिंग के साथ कि ऐसा कैसे? लेकिन ये ऐसा ही था ये अनुभव। तो इस तरह के तो कई अनुभव हैं जो ये इस टाइप से आपको एक्सपीरियंस दिए जाते हैं। जैसा कि अभी 1 दिन पहले भी हुआ, जब भी मैंने आपको इनर चाइल्ड हीलिंग का अभी कल-परसों जो गाइडेंस दिया है, उसका ख़्याल तो बेसिकली मुझे काफ़ी टाइम से आ रहा था कि क्या चीज़ है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। एंड फिर मैंने उस पे आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाया है। तो जब मैं आप लोगों के लिए कुछ करती हूँ तो मैं वो अपने लिए भी करना पसंद करती हूँ। समटाइम्स मुझे नीड फ़ील होती है। तो आई वाज़ लाइक कि मैंने ये मेरे साथ 2 बार हो चुका है ऑनेस्टली। ये इस बार भी हुआ और ये एक बार बहुत पहले भी ऐसा हुआ था इंसिडेंट, ये पिछले साल की या हाँ, ऐसी कोई बात है। तब की बात है, तब मेरे को मुझे सडनली ख़्याल आता है कि ठीक है, समटाइम्स होता है ना, बीइंग अ लड़की हमारी आदत होती है रिवीज़न, रिवीज़न, रिवीज़न कर लें, फिर से रिवाइज़ कर लें, थोड़ा और रिवाइज़ कर लें, ठीक है, 5000 बार और पढ़ लें, वो जो आदत होती है, हमेशा से लड़कियां ऐसी ही होती हैं, ठीक है। तो वही बात कि सब कुछ हीलिंग के बाद भी, बावजूद भी आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक कि अच्छा ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी चलो क्यों ना 7 डेज़ में सारी हीलिंग्स एक बार फिर से कर लेती हूँ। तो आई वाज़ लाइक कि मैं इनर चाइल्ड करती हूँ, ठीक है। इनर चाइल्ड का मेडिटेशन मैं निकालती हूँ, बढ़िया से सर्च वर्च कर रही थी उस टाइम पे। और मतलब मुझे था कि हाँ, मैं धूम-धाम से थोड़े दिन ना हीलिंग्स करूँगी अपनी पूरा अंदर डीपली जाके, ठीक है। तो उसकी बड़ी मैं तैयारियाँ वगैरह करने लगी कि ओके मैं अब ये थोड़े दिन इनर चाइल्ड करती हूँ। और फिर ऐसा होता है कि मैं जब सर्च वगैरह कर रही थी, अपने लिए बेस्ट सूटेबल देख रही थी, क्योंकि जो है मुझे म्यूज़िक ज़्यादा सूट करता है। तो वैसा मैं सूट गाइडेड की बजाय म्यूज़िक मुझे ज़्यादा सूट करता है, मेडिटेशन हीलिंग म्यूज़िक जो होता है। तो आई वाज़ सर्चिंग फॉर दैट एंड मतलब मैं बिल्कुल प्रिपेयर थी कि मुझे ये करना है, ठीक है। एंड सडनली मेरी एक सब्सक्राइबर जो कि मेरी रेगुलर क्लाइंट भी हैं, वो मुझे कॉल करती हैं एक दिन और बोलती हैं कि मैम अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपको बताऊँ, आपके लेके मुझे एक ड्रीम आया है। एंड आई वाज़ लाइक कि माइंड क्यों करूँगी कि नहीं, आप कहीं आप मुझे, मैं डर रही थी कि कहीं आप ये ना कह दें कि मेरे लिए आपको क्यों कुछ भी मैसेज मिलेगा। तो बोलने लगीं कि मुझे जस्ट आपको बताना है। और तो मैंने बोला कि ओके बताइए क्या ड्रीम आया आपको? तो शी सेड कि अम, रेखा जी, उनका नाम रेखा है। तो शी सेड कि ए, आप मेरे ड्रीम में, आपके पास आजू-बाजू 5-6 बच्चे थे और आप किसी पार्क वगैरह ऐसी किसी जगह में थे और आप लोग सब एंजल फॉर्म में थे। और यू वर लाइक मतलब फ्लोटिंग एंड प्लेइंग, और वो ऐसे फ्लोट करते हुए खेल रहे हैं, आप लोग खिलखिला रहे हैं। और बोलते हैं कि वो बच्चे भी बहुत खुश थे जो आपके साथ थे और आप भी बहुत खुश थे और आप लोग इतना साथ में खेल रहे हो, इतना साथ में एंजॉय कर रहे थे उस टाइम पीरियड को। और बोला कि तब उन्होंने बोला कि मैंने ये ड्रीम देखा। तो उन्होंने अपनी तरफ से वो ड्रीम बताया, ना तो मैंने ऑब्वियसली उनके साथ तो कुछ भी शेयर नहीं किया था, मेरे ही मन के अंदर था कि चलो मैं हीलिंग करती हूँ। और वह उस टाइम पर मुझे ये मैसेज दिया गया डिवाइन का, उनके थ्रू। तो एंजल्स ने मुझे बताया वहाँ पे कि तुम्हें कुछ अभी इस टाइम पर ऐसे कुछ हीलिंग की ज़रूरत नहीं है, यू आर ओके, आप ठीक हो, आप बिल्कुल ठीक हो, आपको कोई इश्यू नहीं है, तो आप ठीक हो, मतलब ये मैसेज मुझ तक पहुँचाया गया। अननेसेसरी का एफ़र्ट अभी नहीं लगाने की ज़रूरत है। एंड यही सेम थिंग मेरे साथ अभी फिर से हुई। जब मैं अभी ये चैनलिंग्स के आसपास, जब मैंने अभी आपको भी बताया कि इनर चाइल्ड अपना हील करिए, तो अभी मैंने भी सोचा कि क्या बिगड़ता है ना, मतलब इतना सब हम करते हैं तो चलिए ना 5-7 दिन मैं भी करती हूँ इनर चाइल्ड आप लोग के साथ साथ, जब मैं आपको बता रही हूँ। और मैंने ऐसा सोचा, और जिस दिन मैंने ये सोचा कि कल से मैं भी स्टार्ट करती हूँ, और उस दिन मैं सोई और अगेन मेरी एक क्लाइंट है, उनकी बच्ची है,
4-5 साल की बच्ची है वो, बहुत प्यारी सी। और सरप्राइजिंगली वो बच्ची मेरे जैसी रहती है। जब मैं उसके जितनी थी, 4-5 3 साल की, 3 साल 4-5 साल की, तो तब मैं भी वैसे ही, मेरे भी बॉय कट बाल हुआ करते थे, मैं भी उसी की तरह गोलू मोलू थी। तो मैं उसको देखती हूँ ड्रीम में, और वो बच्ची मेरे साथ खेल रही है। मेरा ही अपना वर्ज़न मुझे लिटरली उसमें नज़र आ रहा है, क्योंकि उस बच्ची के, मेरी वो जो क्लाइंट है उनकी बच्ची के बाल सेम कटे हुए हैं, मेरी तरह कटिंग है उसकी, मेरे ही जैसी उसकी लुक है। मतलब गोल मटोल सी बच्ची है, प्यारी सी क्यूट सी। मैं भी बहुत क्यूट थी बचपन में। मुझे चाइनीज़ या नेपाली बोला जाता, मतलब ऐसा चाइनीज़ जैसा बोला जाता था। सॉरी अगर कोई यहाँ पे है तो मैं प्रांत का नाम लेके किसी को भी ट्रिगर नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं गोल मटोल गोरी गोरी अच्छी दिखती थी, और वो बेबी भी सेम ऐसी है, उनकी बेबी भी। तो वो बच्ची मेरे साथ इतना खेल रही थी और इतनी हैप्पी थी, लिटरली वो खिलखिला रही थी। अभी जब मैं आपको बता रही हूँ तो भी मुझे उसका वो खिलखिलाना याद आ रहा है। तो तभी भी मैं उस रात में सोच के सोई थी कि कल से मैं ये हीलिंग करूँगी अपनी। मैं भी करती हूँ, जब मैं सबको बता रही हूँ तो मैं भी करती हूँ साथ साथ। लेकिन अगेन मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि इट्स ओके, नहीं है करने की ज़रूरत। मे बी समटाइम्स हो सकता है ना कि जो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है उसको ओवरली करना भी ठीक नहीं होता। तो अगेन मुझे ये मैसेज मिल गया कि नहीं, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और सडनली दो 2-4 दिन से मुझे यही मेरा जो मेरा पास्ट जो हेयर कट था, ये वाला जो मैंने अभी आपके सामने ये लगा के रखा है, ये 3-4 दिन से मुझे अर्ज आ रही थी। ये मेरा स्कूल में, वो जो मैंने आपको बात बताई वो तो बहुत छोटे की बात है, 3-4-5 साल। फिर बाल बड़े लंबे हो जाते हैं जब आप बड़े हो जाते हो, टीनेज वगैरह में आते हो, फिर स्कूल कॉलेज बड़ी क्लासेस में इसी टाइप के हेयर मेरा हुआ करते थे, फ्रंट से हमेशा कट। तो यही 4-5 दिन से अर्ज आई, तो आई सेड कि ओके ये भी करके देखते हैं, ये भी करना है। तो मैंने ये वाला करवा लिया आखिरकार हेयर कट। और बिलीव मी, जब मैंने ये करवाया और मेरा बेटा बोल रहा था कि आप तो बिल्कुल बच्चा लग रहे हो। सो कहीं ना कहीं से हर तरफ से ऐसा लग रहा है जैसे ये मैसेज दिया जा रहा है कि नहीं, तुम्हारा इनर चाइल्ड ठीक है, सब अच्छा है ना। तो यहाँ से कुछ चीज़ें समझ आती हैं। रही बात अब इस वीडियो की, तो ये वीडियो में तो मुझे यही कुछ बातें आपसे बतानी थी कि ये आजकल यूनिवर्सल लव डेवलप होने का ये टाइम बहुत प्रीशियस टाइम है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लूँ अगर कि आपको भी ऐसा कुछ फील होता है, पास्ट डेज अपने याद आ रहे हैं जब आप एकदम वाइब्रेंट हुआ करते थे, स्कूल कॉलेजेस, सेल्फ लव, और वो जो लड़कियों वाली चीज़ें, अगर आपको भी ऐसा कुछ आता है तो करने से हिचकिचाइए मत। दुनिया, पूरी दुनिया की तरफ अगर आप देखेंगे तो वो आपको बुरा फील कराने के लिए ही बैठे हैं। अगर आप बुरा फील करेंगे तो वो आपको बुरा फील कराएंगे। लेकिन कल भी जैसे मैंने आपको बोला था कि यू हैव टू चूज़ योर सेल्फ। जब तक आप खुद को चुनना नहीं सीखेंगे तब तक आप, मतलब कितनी भी हीलिंग करते जाइए लेकिन आप स्टक ही रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, प्लीज़ इस हेयर स्टाइल के लिए एक कमेंट बनता है, सब एक कमेंट करके जाएंगे अपनी तरफ का, और मुझे बता के जाएंगे कि ये लग कैसा रहा है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। सेल्फ लव की तरफ बढ़ाते हैं एक एक कदम और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।